नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित राज महात्मा और संकुलम क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। संकुलम फाउंडेशन आप लोगों की शिक्षा के लिए सदैव तत्पर है और मैं आज लेकर आया हूं कक्षा 9 और 10 की अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए एक छोटा सा टॉपिक जो कल हम रिवीजन करने में छूट गया था हमसे। और कुछ लोगों का फ़ोन भी आया, कुछ लोगों का कमेंट भी आया कि सर हमें ये टॉपिक और बता दीजिए। तो कक्षा 9 और 10 की अर्धवार्षिक परीक्षा जो कि कल से चालू होने वाली है, आज तारीख है 13 दिसंबर 2024। कल 14 तारीख से परीक्षा चालू होने वाली है। अर्धवार्षिक परीक्षा पहला ही पेपर कंप्यूटर का है, इसलिए आप लोग तैयारी कर लीजिए ये टॉपिक की, जिसका नाम है डेसिमल से बाइनरी। हम आज संख्याओं का कन्वर्जन सीखेंगे इसमें, डेसिमल संख्या से बाइनरी संख्या में कन्वर्ट करना। तो देखिए डेसिमल संख्या क्या होती है और बाइनरी संख्या क्या होती है, एक मिनट में फटाफट समझ लेते हैं। डेसिमल संख्या वो संख्या होती है जिसमें डेसी अर्थात दशमलव, जिसमें दशमलव लगा होता है। ये संख्याएं 10 अंकों से मिलकर बनी होती है। पहला अंक होता है 0, 1, 2, 3, इस तरीके से 9 तक। तो 0 से 9 तक जो संख्याएं बनती है उन संख्याओं को डेसिमल संख्या कहते हैं। ये संख्याएं हमारी यानी कि इंसान के यूजर्स के यूज की संख्याएं, हमारे उपयोग की संख्याएं, जैसे कि 100, 200, 120, 130, 1222 इस प्रकार की संख्याएं होती है जो 0 से लेकर 9 तक कुल 10 अंकों को मिलके बनती है। और 10 अंकों को मिलके बनती है इसलिए इसे कहा जाता है डेसिमल। और जब भी कोई डेसिमल संख्या लिखते हैं तो उसका आधार होता है 10। आधार को हमेशा इस तरीके से कोष्टक के नीचे लिखा जाता है। इसी तरीके से बाइनरी संख्या होती है। बाइनरी संख्या जो होती है वो कंप्यूटर की बाइनरी भाषा कंप्यूटर की भाषा होती है और इसमें 2 प्रकार की अंकों से मिलके बनी होती है। एक अंक होता है 1, एक अंक होता है 0। इसका आधार होता है 2, जो कि इस तरीके से नीचे लिखा जाता है। ये बाइनरी भाषा होती है। अब हमें करना क्या है, डेसिमल से बाइनरी में परिवर्तित करना है। जैसे कि एक उदाहरण ले रखा है हमने 35, एक संख्या है 35। अब इस 35 को वैसे कैसे लिखा जाता है, प्रश्न जब पूछेंगे तो आपसे ऐसे लिखे, इस तरीके से लिखा जाएगा। मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ। 35 का आधार 10 है, अर्थात ये डेसिमल संख्या है। इसको परिवर्तित कीजिए, बीच में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आएगा और यहाँ लिखा होगा 2 अर्थात बाइनरी। डेसिमल को परिवर्तित कीजिए बाइनरी में। तो ये 35 हमारा डेसिमल है, बाइनरी में परिवर्तित करना है। लगाना है 2 का भाग, क्योंकि बाइनरी में दो अंक होते हैं, हमने देखा था 1 और 0। तो 2 का भाग लगाएंगे। 2 का भाग लगाया, 2 एकम 2, 1 बचा, 15 हो गए, 2 सत्ते 14 और एक जो शेषफल बचेगा उसको बाहर साइड में लिखना है। ठीक है, 17 दूनी 34, 1 बचता है तो 1 साइड में लिख दिया। फिर से लगाएंगे 2 का भाग। कब तक लगाना है, जब तक कि 1 नहीं आ जाता। 2 अट्ठे 16, 1 बच गया, 17 में से 16 तो 1 बच गया। ठीक है, फिर से 2 से लगाया, 2 चौके 8, 4 बार चला गया। अब की बार पूरा भाग चला गया, शेषफल नहीं बचा, इसके लिए हमने लिखा 0। आगे बढ़ा दीजिए इसको। 2 का भाग फिर से लगाया, 2 दूनी 4, पूरा भाग चला गया। मोबाइल नीचे ले लीजिए। 2 दूनी 4, पूरा भाग चला गया, 0। फिर से 2 का भाग लगाया, 1 आया, 2 एकम 2, पूरा भाग चला गया तो 0। तो ये हमारी ये भाग जो है वो कंप्लीट हो चुका है। 2 का भाग लगाना है उस संख्या में, जो शेषफल बचे वो साइड में लिखना है। फिर 2 का भाग लगाना है, जो शेषफल बचे वो साइड में लिखते जाना है। कब तक, जब तक कि आखिरी का 1 नहीं आ जाता। पूरा भाग जब तक नहीं चला जाए, 1 नहीं बच जाए। अब भाग तो चला गया, ये होगी पहली स्टेप। दूसरी स्टेप क्या है, इन संख्याओं को नीचे से, यहाँ से 1 से शुरू करना है और ऊपर तक, नीचे से लेके ऊपर तक के क्रम में लिखना है। पहले 1 लिखा, ये 1 लिखा हमने, फिर इसके बाद 1, 2 और 3 बार 0 है तो 1, 2, 3 बार 0 आ गए। उसके बाद 2 बार 1 है तो 2 बार 1, ये इस तरीके से आपको लिखना है, कोष्टक लगाना है और उसके बाद यहाँ पर लिखना है 2 का मतलब होता है इसका आधार 2 है, या क्योंकि ये बाइनरी संख्या है और यही आपका आंसर है। तो 35 का बाइनरी जब हम निकालेंगे तो इस तरीके से उसका बाइनरी आएगा। पहली स्टेप, 2 का भाग देना है, जो भागफल आए वो यहाँ पर लिखना है और जो शेषफल बचे वो यहाँ पर लिखना है। फिर 2 का भाग देना है, जो शेष बचे वो यहाँ लिखना है। इस तरीके से शेष लिखते जाना है। शेष या तो 1 बचेगा या 0 बचेगा। कब तक भाग देना है, जब तक कि 1 नहीं हो जाए, 1 नहीं बच जाता। ये भाग देने वाली पहली स्टेप है और नीचे से लेके ऊपर तक लिखना है। जो आखिरी संख्या जो आपकी बच रही है, यहाँ से लेके ऊपर तक की संख्या को ऐसे लिखना है। ये हो गया आपका 35 का बाइनरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और उदाहरण ले रखा है हमने 42, 42 का बाइनरी निकालना है। 2 का भाग देते जाइए, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, कुछ भी नहीं बचा तो 0। फिर 2 का भाग देना है, 2 एकम 2
और भाग नहीं जाए उसकी 0 और रिमाइंडर जो बचा है वो शेषफल कितना बच गया 1। फिर 2 से भाग दिया, 2 पंजे 10 बचा 0। फिर 2 से भाग दिया, 2 दूनी 4 1 बचा। फिर 2 से भाग दिया, 2 एकम 2 और अब की बार पूरा पूरा चला गया तो 0 भाग 1 आ गया। पूरा भाग कंप्लीट हो गया है। अभी संख्या को नीचे से लेके ऊपर तक लिखना है। कैसे लिखना है? 1 उसके बाद 0, 1 के बाद 0 फिर 1, ये 1 के बाद 0 फिर ये 1 फिर 0 1 0 फिर 0 1 0 ऐसे लिखना है। और नीचे लगाना है आधार 2। आधार हमेशा लिखना है, आधार नहीं लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। संख्या के नीचे आधार लिखना जरूरी है। इस तरीके से अगर वो डेसिमल संख्या है तो आधार 10 लिखना है, बाइनरी संख्या है तो उसका आधार जो है ये यहाँ पर 2 लिखना है। चलिए 14 का अगर भाग करें, एक संख्या है 14 1 4, 2 का भाग दिया, 2 सत्ते 14 0 बचा। 2 का भाग दिया, 2 तिया 6, 2 तिया 6 7 में से 6 गए 1 बचा। फिर 2 का भाग दिया, 2 एकम 2 और 2 एकम 2 3 में से 2 गए 1 बचा, ये हो गया। अब इसको फिर से नीचे से ऊपर लिखना है। पहले लिखा 1 फिर ये 1 फिर ये 1 और फिर ये 0, ये हो गया आधार 2। ये आपका आंसर, ये क्या हो गया? बाइनरी हो गया। तो ये हो गया दोस्तों बाइनरी से सॉरी डेसिमल से बाइनरी बदलना। देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए इसका। ये 3 क्वेश्चन है यहाँ पर 35, 42 और 14। इस प्रकार के क्वेश्चन परीक्षा में आ सकते हैं। अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला जो टॉपिक है वो इसका उल्टा है, ठीक उसका उल्टा है। वो है बाइनरी से डेसिमल। अब की बार आपको बाइनरी संख्या दी होगी, आपको उसका डेसिमल निकालना होगा। कैसे? तो फिर वही बात है, बाइनरी संख्या क्या होती है? 2 अंकों से मिलके बनी होती है। एक अंक 0 होता है, एक अंक 1 होता है। इनके कॉम्बिनेशन से बनी हुई संख्या को बाइनरी संख्या बोलते हैं। डेसिमल संख्या, डेसिमल 0 1 2 से लेके 9 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 से लेकर 9 तक के अंकों की जो संख्या होती है उसको डेसिमल बोलते हैं। ठीक है, तो अब हमको करना क्या है? बाइनरी से डेसिमल में परिवर्तित करना है। करते हैं। पहला उदाहरण ये रहा। ये एक बाइनरी संख्या लिखी हुई है आपके सामने, कहाँ गई? ये रही 1 1 0। ये एक डेसिमल सॉरी बाइनरी संख्या है। कैसे पता चल रहा है बाइनरी है? इससे नहीं पता चल रहा है कि इसमें 1 और 0 लिखा है। अगर हम साधारण भाषा में देखें इसको, अगर मैं छुपा दूं तो यहाँ पर दिख रहा है कि 110 भी हो सकता है। हमारी डेसिमल संख्या का 110 भी हो सकता है। तो कैसे पता करें डेसिमल है कि बाइनरी है? ये आधार लगा हुआ है, आधार 2 है अर्थात ये बाइनरी है। अब बाइनरी को डेसिमल में परिवर्तित करना है। कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे। पहले तो तीनों संख्याएं लिख लो। पहली स्टेप, ये 3 स्टेप में होता है। पहली स्टेप है पूरी संख्या को ऐसे दूर दूर लिख लो। ये 1 यहाँ पर लिखा, ये 1 यहाँ पर लिखा और ये 0 यहाँ पर लिखा, लिख दिया। इसके बाद 2 का गुणा कर दो। दूसरी स्टेप, 2 का गुणा कर दिया, फिर सबको जोड़ दो, जोड़ दिया। फिर इधर 2 की घात लगाना शुरू करो। 2 की घात 0, 0 से स्टार्ट करना है। 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2 और अगर संख्या होगी तो 2 की घात 2, 2 की घात 3। इस तरीके से घातें लगानी है। किधर से किधर लगानी है? राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड, उल्टी दिशा में आना है। ठीक है, पहले तो संख्या लिखी, फिर 2 का गुणा किया, फिर प्लस किया और फिर क्या किया? इसके ऊपर घातें लगा दी। बस ये जो समीकरण बन गई इसको हल कर लो। जो उत्तर आएगा वो आपका डेसिमल संख्या होगी। तो हल करते हैं। 2 की घात 2, 2 की घात 2 का अर्थात होता है 2 का 2 में 2 बार गुणा, तो 2 दूनी हो गया 4, 4 में 1 का गुणा किया तो 4। ठीक है, प्लस फिर 2 की घात 1, 2 की घात 1 अर्थात 2 और 2 में 1 का गुणा किया तो 2, फिर लगाया प्लस। 2 की घात 0, बहुत सारे स्टूडेंट यही गलती करते हैं कि 2 की घात 0 है। किसी भी संख्या की घात 0 है तो उसका मतलब 1 होता है। किसी भी संख्या की घात अगर 0 आ जाती है, वो चाहे 2 की हो, 3 की हो, 5 की हो, 10 की हो, 100 की हो, किसी भी संख्या की घात 0 होती है तो उसका जो मान है वो 1 होता है। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है? 0। तो 1 का 0 में गुणा करेंगे तो 0 अर्थात 0 आ जाएगा। ठीक है, अब इनको जोड़ लो। 4 और 2 6 और 0 जुड़ेगा तो 6 हो जाएगा। ये 6 किस प्रकार की संख्या है? डेसिमल की है। तो नीचे लिखा डेसिमल का आधार और ये हो गया आपका आंसर। तो ये जो संख्या है बाइनरी 1 1 0, इसको हमने डेसिमल में इस तरीके से परिवर्तित किया। लीजिए स्क्रीनशॉट, ले लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जांपल यहाँ पर दे रखा है 1 0 1। ये भी एक संख्या है, बाइनरी संख्या है। अगर मैं इसको छुपा दूं तो क्या दिख रहा है? 1010। लेकिन 1010 है कि नहीं कैसे पता चलेगा? यहाँ से
अगर यहाँ पे 10 लिखा होता तो डेसिमल संख्या होती तो हम इसे कहते 1010 है, लेकिन अभी 1010 नहीं है, अभी 2 लिखा है। इसका अर्थ ये कि ये बाइनरी है 1010। हल करना है, करते हैं। पहली स्टेप संख्या को लिख लो 1010, संख्या को लिख ली। पहली स्टेप याद रखना, 4 स्टेप है। पहली स्टेप संख्या को लिखना है। दूसरी स्टेप 2 का गुणा करना है, हर एक अंक में 2 का गुणा करना है, कर दिया। तीसरी स्टेप प्लस करना है, कर दिया। चौथी स्टेप 2 की घात लगाना है। कहाँ से शुरू करना है? 0 से, और सीधे हाथ की तरफ से, उल्टे हाथ की तरफ चलना है, राइट से लेफ्ट चलना है। 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3। आया समझ में? अभी समीकरण को हल कर लो। अब 2 की घात 3, मैंने कई बार देखा है बच्चे गलती करते हैं, 2 की घात 3 सीधा लिख देते हैं 6। अरे 2 की घात 3 6 नहीं होता है। 2 की घात 3 अर्थात 2 का घन। 2 का घन मतलब 2 का 2 में 3 बार गुणा। 2 का 2 में 3 बार, मैं अलग से उदाहरण में यहाँ पर लिख के बताता हूँ, सॉरी, 2 का 2 में 3 बार गुणा, अर्थात मैं यहाँ लिख के बताता हूँ 2 गुणा 2 गुणा 2। ये देखिए, ये होता है 2 की घात 3। 2 की घात 3, 2 की घात 3 मतलब क्या? 2 का 2 में 3 बार गुणा। 2 का 2 में 3 बार, तो करो देखें सोल्व। 2 का 2 में किया तो 4, इस 2 का तो हो गया 4, और आगे का 2 ऐसा कैसे ही है। फिर इस बार इन दोनों का किया तो कितना हो गया? 4 दूनी 8। तो 2 का 2 में 2 की घात 3, 2 का घन कितना होता है? 8 होता है। तो बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि यहाँ पर 6 कर देते हैं जल्दी जल्दी में, फिर उत्तर गलत आ जाता है। तो ये 6 नहीं है, कितना है? 2 की घात 3 अर्थात 8 है। तो ये हो गया 8। ठीक है, आगे बढ़ो। 1 का गुणा था इसलिए 8 हो गया। ये संख्या 0 है। अच्छा, ये संख्या अगर 0 दिखती है आपको आगे, तो आपको इसको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वैसे भी आप जो भी सॉल्व करोगे 0 में गुणा होके 0 क्या करता है? सभी को 0 कर देता है, तो सीधा 0 लिख दो। फिर आगे लिखना है 2 की घात 1। 2 की घात 1 का मतलब कितना होता है? 2 की घात 1 मतलब 2, और 2 का 1 में गुणा किया तो 2। अब 2 की घात 0 क्यों दिमाग लगाऊं, जब आगे लिखा हुआ है 0, 0 में गुणा होगा तो 0 हो जाएगा, तो 0। कितना हो गया? 8 और 0 है, ये 2 है, 10 हो गया। ये 10, ये 10 कैसा है? इसका आधार 10 है, आधार 10 है, इसका मतलब ये डेसिमल संख्या है। ये आपका उत्तर आ गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन एक और देख लेते हैं, 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन भी होता है तो अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। ये एक संख्या दे रखी है 1, 1 के बाद में 4 टाइम 0, सीधा सा है, सॉल्व करिए। 1 एक बार 0, 2 बार 0, 3 बार 0, 4 बार 0 लिख दिया। 1 के आगे 4 बार 0 लिख दिया। गुणा 2, दूसरी स्टेप है, गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। पहली स्टेप पे संख्या लिखी, दूसरी स्टेप में 2 का गुणा किया, तीसरी स्टेप में इसको प्लस किया, और चौथी स्टेप में 2 की पावर लगाई। 0 1 2 3 4। ये तो समझ में आ गया होगा आपको। नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को शुरू से फिर से देख लेना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए, 2 की घात 4 कितना होता है? फटाफट बोलेंगे तो 8 हो जाएगा, लेकिन 8 होता नहीं है। 2 की घात 4 तो 4 दूनी 8, फटाक से 4 का 2 में गुणा कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। 2 की घात 4 मतलब 2 का 2 में 4 बार गुणा करना है। जैसे 2 का वर्ग होता है 2 की घात 2, 2 का घन होता है 2 की घात 3, उसी तरीके से 2 की घात 4 यानी कि 2 का 2 में 4 बार गुणा, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। ये 16। ये 2 की घात 3, इसको हल करूंगा लेकिन आगे 0 है इसलिए मैं सीधा 0 लिख दूं, क्योंकि गुणा होने पर 0 हो जाएगा। ये भी गुणा होने पर 0 हो जाएगा तो आगे ध्यान नहीं देना है। ये भी गुणा होने पर 0 हो जाएगा तो ध्यान नहीं देना है, और ये भी गुणा होने पर 0 हो जाएगा तो ध्यान नहीं देना है। कुल मिला के सभी 0 है, आगे 16 है, अर्थात इसका योग हो जाएगा 16। और संख्या कैसी है? डेसिमल संख्या है। तो डेसिमल संख्या है तो उसके लिए आधार लिख दिया 10। अगला सवाल, आखिरी सवाल मैं आपको बता रहा हूँ, वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, 13-14 मिनट हो चुके हैं, फटाक से कर लेते हैं। 1 0 0 1 0 1, काफ़ी पास लिख दिया पर ठीक है, थोड़ा दूर लिखना है आपको। गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 2, फिर करना है इसको प्लस, ये कर दिया प्लस, फिर लगा 2 की पावर 0, इसमें 2 की पावर 1, इसमें 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, कर दीजिए सोल्व। 2 की पावर 5, 5 दूनी 10 नहीं होता है, फिर से बता रहा हूँ याद रखना। 2 की पावर 5 मतलब 2 का 2 में 5 बार गुणा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। 2 की घात 4 सॉल्व करूँगा क्या? नहीं, क्योंकि आगे 0 है, गुणा होने पर 0 हो जाएगा। ये एक सॉल्व करूँगा क्या? नहीं, आगे 0 है, गुणा होने पर 0 हो जाएगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 2 की घात 2, 2 की घात 2 अर्थात 4,
और 4 में 1 का गुणा किया तो 4। ये 2 की घात 1, लेकिन आगे 0 है तो 0। 2 की घात 0 हमेशा याद रखना, बहुत सारी बार बच्चे गलती करते हैं। 2 की घात 0 2 लिख देते हैं। अरे 2 की घात 0 2 नहीं होता है, 2 की घात 0 1 होता है। किसी भी संख्या की घात 0 है तो 1 होगा, तो 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 आएगा। बस समीकरण को जोड़ दीजिए। 32 और 4 36 और 1 37 37। ये कैसा हो गया? 37 डेसिमल हो गया। तो ये है साहब पूरी स्टोरी कि डेसिमल से बाइनरी में और बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ये देख लीजिए एक बार और। ये है डेसिमल से बाइनरी हमने किया था। 2 का भाग देते जाना है। कब तक देना है? तब जब तक कि 1 नहीं आ जाए। भागफल शेषफल अगर बचे तो 1 लिखना है, नहीं बचे तो 0 लिखना है। जो बचे वो लिखना है। फिर उस संख्या को नीचे से ऊपर उल्टे क्रम में लिखना है। ये हो गया आपका डेसिमल से बाइनरी। इसी प्रकार से इसका विपरीत बाइनरी से डेसिमल। बाइनरी संख्या दी होगी, बाइनरी संख्या को दूर दूर लिखना है। पहली स्टेप 2 का गुणा करना है, दूसरी स्टेप प्लस करना है, तीसरी स्टेप और 2 की घात लगानी है और इस समीकरण को हल करना है। तो इस तरीके से आपका जो है वो सॉल्यूशन आ जाएगा। तो बाइनरी से डेसिमल और डेसिमल से बाइनरी, ये सवाल क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन परीक्षा में अक्सर आते हैं। 1-1 नंबर में 4 क्वेश्चन आ सकते हैं, 2-2 नंबर के आ सकते हैं, किसी भी प्रकार से आ सकते हैं, लेकिन इस टाइप के न्यूमेरिकल जनरली परीक्षा में देखने को मिलते हैं। तो आपको कम से कम ये तो आना ही चाहिए, डेसिमल से बाइनरी और बाइनरी से डेसिमल में परिवर्तित करना। कक्षा 9 कक्षा 10 दोनों के लिए अनिवार्य है। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये वीडियो देखा और अच्छे से पढ़ाई करो। कल की एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। डरना नहीं है, हमने कल भी कहा था, मैं हमेशा कहता हूँ डरना नहीं है। डरना नहीं है परीक्षा से, खतरों से, मुसीबतों से डरना नहीं है, मुसीबतों से लड़ना है। क्योंकि डर के आगे क्या है? डर के आगे जीत है। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।